सभी को गुड आफ्टरनून। मैं जीवेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अड्डा 24/7 पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज सभी को साफ सुनाई दे रही है? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। पल्लवी राय, विनय कुमार, सुहानी सिंह, नूतन कुमारी, प्रशांत। तो कैसे हैं आप सभी को? गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा वो दिवस है जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म, संबोधि और साथ साथ उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था। ओके, बिल्कुल सभी को भाई धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, मैं कल 2-3 दिन से, मतलब कल छुट्टी थी, तो कल मैं एक ये पेपर लेकर आया बीपीएससी का। तो उसमें रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस देखे कि आपसे जीके पे या बिहार जीके पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। एक चीज मेरे को समझ आई कि आपका जो बिहार जीके है, अगर पूरा प्राचीन भारत को हम देखें तो वो इस तरीके से पढ़ना पड़ता है कि जैसे आपने हम यूपीएससी के लिए एशियंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत को पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ सुधार करते हुए तो मैं आज आपको मौर्य वंश को दोबारा से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें काफी सारे चीजें मैंने नहीं बताई। मेरे को लगा वो नहीं पूछा जाएगा, या आप चाहें, क्योंकि आपको इतिहास सन्नी सर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन अभी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ चीजें मैंने स्किप कर दी थी। मेरे को लगा कि ये बिहार जीके में नहीं, नेशनल जीके में आपसे पूछी जा सकती है, लेकिन उनको वो बिहार जीके में ही संबंध में रख के पढ़ाया गया है। तो मैं आज उसमें कुछ सुधार करते हुए आज मौर्य वंश, ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई तक आप सभी को करा दूंगा मैं, उसका आप फिक्र मत करिएगा। गुड आफ्टरनून जूली, केशरी जी, पिंकी कुमारी जी। ओके, गुड आफ्टरनून। चलो, कीर्ति मैम, सभी को। तो मौर्यन वंश, तो अब आप लोगों को मेरी सहायता करनी होगी, क्योंकि मैं जैसे आपको लिखूंगा तो मेरे को पता होना चाहिए कि आप लोगों को कितना याद है मौर्य वंश। ओके, ये मैंने बताया था। मौर्य वंश का जो कालखंड है 321 ईसा पूर्व से आपका 185 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। इसमें आपके इसमें आपके जो है 9 शासक रहे कुल, मैंने बताया था। सबसे पहले हमें ध्यान रखेगा मौर्य वंश से संबंधित जानकारी के स्रोत, ठीक है, कि मौर्य वंश के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, मौर्य वंश के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें कौन से स्रोतों से मिलते हैं। पिछली बार मैंने आपको लिखवाए थे, लेकिन अब इसमें मैं कुछ और भी ऐड करूंगा, यानी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सोर्सेस, ठीक है, मौर्य वंश, क्योंकि इस पे मैंने प्रश्न देखे हैं। मैं जो लाया हूं वो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर लाया, तो उसके आधार पर आपको मैं आज करा रहा हूं, ठीक है। तो मौर्य वंश से संबंधित जो हमारे जानकारी के स्रोत हैं, पहले तो मैंने आपको बताया था साहित्यिक स्रोत, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो देखते हैं। तो इनको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। हम्म, जय श्री कृष्ण जी। हाँ, ये मैं आप लोगों की ये प्रॉब्लम समझता हूँ कि सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, किसी भी सिलेक्शन, कीर्ति मैम का जो प्रश्न है वो पूरी तरीके से 100% एकदम सही है। आप सुबह से शाम तक मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा पढ़ते होंगे, आपकी आंखों पे भी जोर पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को बांटे, कौन सा आपके लिए अति आवश्यक है, किसको आप खुद कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम अपना ऊर्जा वहां पर लगाते हैं जिसको हम खुद बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, बुक से तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बुक से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सोनम कुमारी जी, जो आप हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश की बात कर रहे हो, वो मगध साम्राज्य की बात है। मगध साम्राज्य के बाद आपका ये आता है। तो आपके लिए जो सा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है आप उसे करें, ठीक है। जैसे आपके, एक तो आपका सिलेबस बहुत ही, मतलब ऐसा सिलेबस एग्जाम पैटर्न मैंने देखा नहीं है जैसा एग्जाम पैटर्न आपके बीपीएससी की एग्जाम में है। कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि अब ऑल इंडिया के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो मेनली यूपी के कैंडिडेट तो इसमें अप्लाई करेंगे जो खासकर ईस्टर्न यूपी के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपका लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज आपका इसमें आता है, यानी साहित्य, साहित्यिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। साहित्यिक भी बोल सकते हैं और साहित्य भी बोल सकते हैं। साहित्यिक, साहित्य, सॉरी साहित्यिक लिखना होगा, साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। तो साहित्यिक साक्ष्य में आपके कई सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड होते हैं। हाँ, मेरे जो बिहार जीके का जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरे नोट्स के अलावा तो आपको कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये तब मैं आप लोगों को क्या कहते हैं आश्वासन दे सकता हूँ। गुरु पूर्णिमा की सभी को भाई धन्यवाद। तो सबसे पहले इसके बारे में हमें किससे पता लगता है? पुराण, ठीक है। कौन सा पुराण था जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है? कौन सा पुराण था जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, बताओ। ठीक है। हम्म ये बिहार जी के ही तो चल रहा है, सुल्ताना खातून मैम, ठीक है। तो इसमें आप पुराण, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं विष्णु पुराण। मैं कौन सा नेशनल करा रहा हूँ? मेरा तो बिहार जीके का ही है। बिहार जीके कब पढ़ाएंगे? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। ठीक है, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण ही था, कोई और पुराण था? एक सेकंड। ओम नमः शिवाय। एक मिनट यार, वो पुराणों में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं भी खुद चेक कर लूं एक बार। ओम। ये कहाँ गया, मिला नहीं वो। ठीक है, हाँ विष्णु पुराण ही था, सॉरी। हाँ विष्णु, अरे मेरे को मत्स्य पुराण, वो उसमें आपका जो है ना, इसके बाद शिशुनाग वंश, सॉरी शिशुनाग वंश नहीं, कौन सा वंश आएगा, शुंग वंश, वो मत्स्य पुराण है इसे। फिर आपका अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है, ये पुस्तक आपका गुरु चाणक्य जी ने लिखी थी। और ध्यान रखिएगा, नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये जो पुस्तक है आपका किस पे आधारित है? राजनीतिक संबंधों पे आधारित है। अर्थशास्त्र के बाद तीसरा आप इसमें लिख सकते हो बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, यानी बुद्धिस्ट, ओके, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, बुद्धिस्ट, ओके, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद ये यहां पर अब आपको लिखना है यहां पर विदेशी विवरण, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण को हम हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे फॉरेन
फॉरेनर्स डिस्क्रिप्शन, जो विदेशी यात्रियों ने दिया है। तो इसमें सर्वप्रथम तो आपका आएगा मेगस्थीनीज द्वारा रचित इंडिका, या केवल आप इंडिका ही यहां पर लिख दें, मेगस्थीनीज ना लिखे, एक इंडिका लिख दें। ये इंडिका आपका किसने लिखी थी? मेगस। ये इंग्लिश में लिख रहा हूं, इसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा, मेगस्थीनीज। मेगस्थीनीज के बाद आपका दूसरे नंबर पर जो विदेशी विवरण देता है वो स्ट्रैबो, STRABO। ये एक इतिहासकार रहे हैं, स्ट्रैबो। और आपका कर्टियस कर्टियस। ठीक है, कर्टियस। ये दो आपके विदेशी विवरण है। उसके बाद आपका जो आता है, जी मैम मैं ये बता सका हूँ, ठीक है, ये मैं बिल्कुल आपको इसके चीज बारे में बता सका हूँ। लेकिन जो मैंने पहले आपको कक्षा बताई थी उसमें ये स्टेबो और कर्टेस के बारे में नहीं था। आगे भी आप कुछ चीजें देखेंगे जो मैंने ऐड करी हैं, तो आप उस क्लास को तो पढ़ चुके हैं। अगर वो क्लास 50% थी तो 50% आगे भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये मैं पहले कह चुका हूं। अगर मेरे को बचना होता, क्योंकि मैं जो है अन्याय के विरुद्ध रहता हूँ, मेरे को जब तक अंदर से आत्मा गवाही नहीं देती, तो जो चीज आप लोगों के लिए अत्यंत जरूरी है वो आपको करा रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में आप बोल सकते हो इसे हिंदी में पुरातत्व। आप इसे बोल सकते हो पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक को क्या बोलेंगे? एशियंट एशियंट एविडेंस। ओके, एशियंट एविडेंसेस। तो एशियंट एविडेंसेस में आपका, इसमें हम क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? तो इसमें पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिखेगा, एक तो अशोक के अभिलेख। अशोक जो था अपने अभिलेख लिखवाता था, कौन सी चीज कहाँ पे, बिहार में कौन सा है ये आज आपको, क्योंकि बिहार में कौन सा अभिलेख पाया गया है अशोक का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अशोक का के अभिलेख, इंग्लिश में से बोलेंगे अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोक के बाद आपका ये बताओ गिर नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? गिरनार अभिलेख। ठीक है, ये पिछली बार पता क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ना सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे चलकर क्या होता है, जब गुप्त वंश आता है तो स्कंदगुप्त के समय में उस सुदर्शन झील का निर्माण कराया जाता है। उस सुदर्शन झील का क्या कराया जाता है? निर्माण नहीं कराया जाता है, मरम्मत कराई जाती है। तो वहां पर एक जूनागढ़ का अभिलेख है जिसको गिरनार का अभिलेख भी बोला जाता है, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ओके ओके बिल्कुल, जी से गुजरात के बारे में मिलती है। और उसके बाद आपका आहर्त मुद्राएं। क्योंकि उस समय जो सिक्के बनाते थे वो क्या थे? पंच मार्क, मोहर की तरह होते थे। पंच मार्क्ड कॉइन हमें बोलते हैं। तो अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, और आपका आहर्त मुद्राएं, और साथ में आपका इसमें आपके क्या है? स्तूप। क्योंकि स्तूप भी तो बहुत बने हैं इसमें, ठीक है, स्तूप। तो ये जरा इसको लिख लीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपका
इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपका एक तो अर्थशास्त्र है और इंडिका मेगास्थनीज ने जो लिखी है। ठीक है, चलो सेकंड नंबर में कहा लिखे हैं ये जूनागढ़, इसको आप लिख सकते हो जूनागढ़, इंग्लिश में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं। ठीक है अनुपम झा, ओके। जिनको नए ज्वाइन हुए हो तो आज आप प्रश्न पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी आप जो अभी चीज मैं पढ़ा रहा हूं उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अब लिखेगा मौर्य वंश के प्रमुख, क्योंकि मैंने बहुतायत देखी है मौर्य वंश से के प्रश्नों की। प्रमुख शासक, मौर्य वंश के प्रमुख शासक यानी मेजर मेजर किंग्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मेजर किंग्स ऑफ मौर्यन, NASTY। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें टोटल यानी कुल 9 शासक थे, जिसमें से आपका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो आपके 3 थे। ठीक है, जिसमें आपका चलो अब इसमें सबसे पहले आता है आपका नंबर 1 चंद्रगुप्त चंद्रगुप्ता मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से शुरू होकर आपका 298 ईसा पूर्व तक जाता है। 321 ईसा पूर्व से होकर, देखिए मैं एक चीज आपको मैं बता दूं, ठीक है, आप लोगों को कई बार बुरी लगे, जब मैं पढ़ा रहा हो करूँ ना तो इधर उधर की बात करके ना दूसरों को ना परेशान करा करें। ठीक है, ठीक है, बात बुरी लगे या अच्छी लगे, आप लोग सीरियस होकर थोड़ा पढ़ा करें, नहीं पढ़ना हो करे तो मत आया करें क्लास में। कोई भी चीज पढ़ा रहा हो तो आप जब टीचर बनोगे और आप जब पढ़ा रहे होगे और कोई उल जलूल बात करेगा तो आप भी इसी तरीके से बिहेव करेंगे, तो समझिएगा। ठीक है, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है इस पे हमारा ध्यान नहीं होता कभी भी। हम अपना आज अच्छा करने की नहीं सोचते, हम सोचते हैं कल हमारा अच्छा होगा, लेकिन जो आज आपका है वो कल कल था ना, तो आज अच्छा करोगे तभी तो कल अच्छा होगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व से और 298 ईसा पूर्व तक आपने देखा, ठीक है, कि एक मैम थी, उनका नाम जन्नत फातिमा, फातिमा जन्नत या जन्नत फातिमा ऐसे ही नाम था। वो आके यहाँ पर सोच रही थी कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टीचर को कुछ भी बोलते रहे, वो कर सकते हैं। आज के बाद वो क्लास में दिखी है आपको? तो टीचर के पास पावर भी होती है, वो अलग बात है कि नहीं कुछ लोग यूज कर पाते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है अडर 24/7 की सभी फैकल्टीज का, कि आपने जो 2000 रुपीज 1500 रुपीज जितने में भी आपने बैच परचेज करा, मेहनत से ये पैसे आप लोगों ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपने खुद कमा के तभी तो, और एक विश्वास के साथ करा ना, तो उस विश्वास को रखें। ठीक है, 321 से 298 BC। अरे वो तो अब उसको मैंने करवा दिया, खैर छोड़े। हम्म, ठीक है, वो हर करते थे वो, एक्चुअली छोड़िए, ऐसे के बारे में बात करके कुछ भी फायदा नहीं होता। ठीक है, देखो तो चंद्रगुप्त के बारे में हमें ध्यान रखेगा, इसका जो आ, इनका जो विवरण, चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण आपका किस में मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश के कौन से शासक का विवरण विष्णु पुराण में मिलता है, अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाए, उसमें अशोक भी दे रखा हो, उसमें बिंदुसार भी दे रखा हो, उसमें बृहद्रथ भी दे रखा हो, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी दे रखा हो, और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मौर्य वंश के किस शासक का विवरण आपका विष्णु पुराण में दिया गया है, तो अब आपका उसका उत्तर होगा
हाँ, उसका आपका उत्तर होगा विष्णु पुराण। उसका उत्तर आपका क्या होगा? विष्णु पुराण। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर ध्यान रखिएगा, इसी का ही इसी के यही बारे में जानकारी आपका किसमें मिलती है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस कोई राक्षस सा आएगा ना इसमें, सा, हाँ। मुद्रा राक्षस ध्यान रखिएगा कोई पुस्तक नहीं है, ये नाट्य है। क्या है? नाट्य। जैसे शेक्सपियर आपका लिखता था ना नाट्य, जैसे एक आपने पढ़ा होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो बेंटोनियो, जिसमें वो कहता है कि मांस का टुकड़ा काट सकते हो लेकिन एक बूंद खून नहीं मिलेगी। तो वो क्या है? एक प्रकार का नाटक है, यानी नाट्य है। ये मुद्रा राक्षस जो लिखा है, ये जिस व्यक्ति ने लिखा है, विशाख विशाख दत्त के द्वारा ये लिखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा राक्षस में किसका विवरण है मौर्य वंश के, तो वो भी किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण है। विष्णु पुराण में भी किसका विवरण है? चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध में जिसका विवरण है वो सारे अशोक के होंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, बौद्ध जो पुस्तकें हैं उस पे आपके क्या होंगे? आपके इसके मिलेंगे, क्या कहते हैं, हाँ। अच्छा, फिर इंडिका की बात करें। इंडिका इंडिका में मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रो कोटस। ठीक है, यानी इसको ग्रीक भाषा में किस नाम से बुलाया जाता है? सेंड्रो कोटक्स के नाम से इसको बुलाया जाता है। ग्रीक भाषा में इसको क्या? सेंड्रो कोटस के नाम से बुलाया जाता है। अच्छा, ये चीज आपको देखो, ये पिछली बार मैंने आपको ऐसे नहीं कराई थी क्योंकि मैंने इससे संबंधित प्रश्न देखे, तो उसमें ये प्रश्न था। उस जो है आपका, देखो ये यहाँ पर बुक है ना, इसमें इसमें ये आपकी जो हुई है 2005 में 47 बीपीएससी की, 2005 में, यानी आज से 18 साल पहले। उसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि भाई ये बता, एक सेकंड, ये रहा ना प्रश्न, मैंने लाइन लगा रखी थी कि विष्णु पुराण के अनुसार मौर्य वंश के किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो उसमें ये चार होता है। तो इस तरीके से प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, ये बीपीएससी की प्रीवियस ईयर पेपर की है। कल मुखर्जी नगर गया था, मैं वहां से लेके आया काफी सर्च करके, और बढ़िया। अगर आपको बीपीएससी की कोई बुक लेनी हो ना, तो ये ले लीजिएगा दृष्टि की। मैं इसी से ही पढ़ रहा हूँ और इसी से ही मेरे को बहुत सारी चीजें इसमें जानकारी मिली। ठीक है, ओके। तो ये सारे तो आपको यहाँ पे हर चीज, मतलब बिहार जी के ऐसा, और बिहार का करंट अफेयर, बिहार से रिलेटेड और नेशनल करंट अफेयर दोनों ही आपको पिछले 4-5 महीने का कराता हूँ, ताकि 24 अगस्त को आप एकदम दृढ़ शक्ति के साथ करें। ठीक है, बुक का नेम क्या है? ये तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर है, व्याख्यात्मक हल प्रश्न, वो तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। देखो, बुक सारी अच्छी होती है, कभी भी बुक में ना, कभी भी आदमी में जाति मत देखो और बुक में मत देखो, बुक सारी अच्छी होती हैं। बस वहां जाओ और बुक को ना थोड़ी देर पढ़ा करो। नाम से कभी बुक मत खरीदा करो, और ना ही नाम से कभी किसी टीचर पे टेस्ट करा करो। जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, वही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। ओके, चलो। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बारे में ये तो आप लोगों को जानकारी है कि भाई आ, अंतिम नंद शासक को अंतिम नंद शासक घनानंद को चाणक्य चाणक्य की सहायता से मारकर मौर्य वंश की स्थापना करी थी। मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखवाया है अर्थशास्त्र को, तो कोई कारण बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र को मैंने क्यों नहीं लिखवाया है यहाँ पर?
दिमाग में आनी चाहिए ना। अच्छा, इनके जो प्रधानमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री को ना क्या बोला जाता था? अमात्य बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अमात्य। ठीक है, तो इसके जो अमात्य थे वो थे चाणक्य, और चाणक्य को हम कौटल्य भी बुलाते हैं। ठीक है, चाणक्य को हम कौटल्य के नाम से भी जानते हैं, और कौटल्य के अलावा इनको हम विष्णु गुप्त के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो अर्थशास्त्र चाणक्य ने रचना करी थी अर्थशास्त्र की, ठीक है, वो इस समय नहीं करी थी। ठीक है, वो इस समय नहीं करी थी। इसके बाद जो बिंदुसार था, जो इनका पुत्र था, वो राजा बनता, तो चाणक्य उनके समय में भी क्या थे? प्रधानमंत्री या अमात्य थे उनके समय में भी, तो उस समय रचना करी थी। तो वहां पर आपको अर्थशास्त्र में आपको चंद्रगुप्त से ज्यादा बिंदुसार का विवरण मिलेगा। ओके, इस वजह से मैंने आपको उसमें नहीं लिखाया था। अच्छा, फिर आगे पढ़ते हैं। लिखेगा चंद्र गुप्त, चंद्र गुप्त मौर्य एक युद्ध लड़ा था, वॉर लड़ी थी 305 ईसा पूर्व में। ओके, और ये युद्ध किसके साथ लड़ा था? अगेंस्ट अगेंस्ट सेल्यूकस निकेटर। किसके विरुद्ध लड़ा था ये? सेल्यूकस निकेटर के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा था। बैक स्लाइड। ओके, मेरे को लगा मैं बड़ा धीरे लिख रहा हूं। हम्म, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन जो अरे मैं क्लास। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना? एनिडेक्स नंबर ये मतलब क्लास के बीच में हुआ है। एनिडेक्स नंबर ये देख लो। हाँ हाँ। हेलो सर, वो सोचा आपने कल के लिए? क्या हुआ, थके थके से क्यों लगा? इधर एकदम उसमें हो ना, क्या कहता है, रेड आर में सांस नहीं आ रही खुल के। हमारे भूतपूर्व मैनेजर वो बड़ा खुद खुद के जाते, वो भी बैठे होंगे चुपचाप। सब है, मतलब किसका आज किसकी लेनी है। ठीक। हाँ हाँ, मेरी वाइटी एक ही है। बस वो मेरी वाइटी होती है रात को 7 बजे एनडीए में, लेकिन मैं अब कल से सीडीएस में लगूंगा ना। कल से सीडीएस, और 10 बजे कल से सीएपीएफ में होगी। एक मिनट, दिव्यम को फोन आ रहा है, मैं अभी करता हूँ सर। हाँ भाई देखो, ये मैंने कर दिया।
अब क्या, वो 30 मिनट 31-32 मिनट तक क्लास ले लेती तो कैंसिलेशन में तो नहीं जाएगी। लेकिन ये हुआ क्या? म्यूट कहाँ से करूँ वो? रुको, ये तो कुछ है ही नहीं ना इसमें, म्यूट कहाँ से करूँ देखो। हाँ वही तो, देखो क्या हुआ, ये समझ ही नहीं आ रहा। स्पीड भी सही आ रही है।